तो ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.3 का भाग 2। भाग 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे और भाग 1 में हमने प्रश्न नंबर 1 के जो पांचों क्वेश्चन हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था उनको हमने भाग 1 में हल कर चुके हैं। और भाग 2 में देखिए क्या कहा गया है। भाग 2 का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y बराबर क्या ज्ञात करना हो, mx + 3 हो। तो आपके सामने दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहले आप इनको लिख लीजिए। लिखेंगे आप कि 2x + 3y = 11 जो कि हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो हमारा है तो हम जो यही से मान ही पक्षांतर कर लेते हैं। हो जाएगा 2x = 11, 3y को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3y। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 11 - 3y और बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यह x बराबर निकलेगा, ठीक है। और यह प्रयास करिए जो बराबर है आपका बटा के सामने आए, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 11 - 3y बटा में 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे दूसरा जो आपका है 2x - 4y = -24। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब इसी x के मान को लाके समीकरण 2 में हमको रख देना है। देखिए समीकरण 1 से हमने किसी एक का मान निकाला, चाहे तो आप x का निकाल लीजिए या तो y का। ये चीजें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लगा दिए ताकि आपको ज्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। तो हमने यहाँ पे x बराबर क्या मिल गया 11 - 3y बटा में 2 मिल गया, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से मान बनाते हैं उसको लाके हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं, या तो 2 से मान बनाइए उसको 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान जब इसमें रखेंगे तो 2 कोष्टक में 11 - 3y बटा में कितना हो जाएगा 2 और -4y = -24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप। इसके बाद जो आपको कहा होगा इधर गुणा कर दीजिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11 - 3y - 4y बराबर में क्या आ जाएगा -24, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको 11 को पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि इधर हम सब क्या रख रहे हैं एक जैसी राशियां हैं, चर राशियों को रखें, इधर हम क्या करेंगे अचर को कर देंगे। 11 को उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस और -3 और -4 जोड़ के कितना हो जाएगा -7y बराबर -24। ये 11 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -11। तो -7y बराबर -24 में -11 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं, तो हो जाएगा -35। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7y बराबर कितना आ जाएगा 35। अब चाहे तो 7 को 35 से 5 बार में काट सकते हैं, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी y के मान को हम किसी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या कि 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 y का मान 5 है तो 5 रख दीजिए बराबर 11। तो 2x + 5 × 15 बराबर 11। तो हम 15 को पक्षांतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2x = 11 - 15। तो 2x = 11 में से आप 15 जब भी घटाएंगे तो ये छोटी में से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो हमारा उल्टा घटता है। तो हम पहले क्या लगा देते माइनस, फिर 15 में से 11 घटा देंगे तो 4, 4 को 2 बार में हम काट देंगे तो x बराबर हमको क्या मिल गया -2। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 2 मान मिल चुके हैं ऑलरेडी, कि y बराबर आपको मिल चुका है 5 और x बराबर क्या मिल चुका है -2। लेकिन अभी कहा है कि यह मान ज्ञात करने के बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y = mx + 3 हो। तो हम लिखेंगे m का मान, तो m का मान जब हम निकालेंगे तो समीकरण क्या दिया y = mx + 3। तो हम लिखेंगे x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर अब हम इसका मान रख देते हैं। तो y का मान देखिए कितना है, y का मान है 5 बराबर m गुणे x का मान कितना है -2 + 3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 5 बराबर यह -2m हो जाएगा
और यह प्लस में कितना है 3। अब हम 3 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -2m बराबर 5, 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2m बराबर 5 में से 2 घटा देंगे, 3 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब देखिए अब हम m बराबर जब निकालेंगे तो 2 बटा यह क्या हो जाएगा 2 इधर आएगा तो -2। देखिए -2 बटा 2 यानी इधर गुणा इधर आएगा बटा में हो जाएगा, काट देंगे कितनी बार में -1 बार में, तो m का जो मान आएगा वह कितना आएगा -1 आएगा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो यह कथन कहा गया है, इस कथन के द्वारा आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उन समीकरण युग्मों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्या है और जिनके अंतर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितना अंतर है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक उन दोनों संख्याओं में से कोई एक ऐसी संख्या है जो दूसरी की क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको दोनों संख्याएं तो नहीं पता है तो हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या, जो हम दूसरी संख्या मानेंगे इसको हम क्या मान लेते हैं y। हमने दोनों संख्याओं को मान लिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, और इनकी जो पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं में अंतर 26 का है, तो हम मान लेंगे इसकी जो प्रथम शर्त है, इनकी प्रथम शर्त यही है कि दोनों संख्याओं में अंतर 26 है। अब देखिए अंतर 26 है, इसका मतलब कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो इनमें से आप किसी एक को बड़ा मान लीजिए किसी को छोटा। तो हम क्या करते हैं, पहली को बड़ा मान लेते हैं दूसरी को छोटा मान लेते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26, होगा कि नहीं होगा। और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। तो हम यहीं से क्या करेंगे, y के मान को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 26 प्लस y। ठीक है, अब इनकी दूसरी शर्त क्या है, अब इनकी दूसरी शर्त को भी हम देख लेते हैं। दूसरी शर्त है आपकी, कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी हो सकता है, जो संख्या बड़ी होगी वही तो 3 गुनी होगी। तो यानी ये जो संख्या हमने x बड़ा इसको माना है ना, यह जो संख्या x है वह छोटी की 3 गुनी है। छोटी संख्या आपकी कितनी है y। अगर इसकी 3 गुनी, अगर इसमें 3 से नहीं गुणा करेंगे बल्कि इसमें 3 से गुणा करेंगे, जब इसका हम 3 गुना कर देंगे तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यह अभी बराबर नहीं, यह जो x है y का 3 गुना, यह 3 गुना ज्यादा है। तो हमको बराबर करना है, तो 3 से हम इसमें y में गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखिए दोनों संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आप इसे लिख सकते हैं कि x बराबर 3y, जो कि समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी समीकरण में x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान रखने पर इसी में समीकरण 2 का मान x का मान रख रहे हैं। हमने x से x का मान निकाला, अब x का मान लाकर समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 26 प्लस y बराबर 3y। ठीक है, हम प्लस y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 26 बराबर 3y माइनस y हो जाएगा। प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से हम y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 बटा 2 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में, जब हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 क्या है कि x बराबर 3y, तो y का मान 13 है, तो 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं
कि जो अब यहाँ से हमको स्पष्ट हो गया कि बड़ी संख्या में जिसको माना वही आया, तो छोटी संख्या 13 वाई माना था, तो लिख देंगे माना अब पहली संख्या जिसको आप बड़ी भी संख्या कह सकते हैं x बराबर 39 और दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या y बराबर आपका 13 है। तो देखिए अगर आप इनमें दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर 26 का है और दूसरी चीज ये 13 का है और 39 कितना है 3 गुना है, तो आपके दोनों समीकरण को भी क्या कर रहे हैं संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट्स कर लीजिए। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है आपसे, कह रहा है कि दो संपूरक कोण क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक कोणों का योग जब 180 अंश हो जाता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अगर योग जो उनका 90 होगा तो हम पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात किया गया है, संपूरक का, यानी चाहे दो कोण हो या दो से अधिक कोण हो उनका योग 180 अंश होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे दो कोण है, कितने कोण है, दो कोण है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि वह कितने अंश के होंगे। तो हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे माना। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से कोण है, माना पहला कोण, पहला संपूरक कोण कोणों क्या मान लेते हैं x। तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, दूसरा संपूरक कोण को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो इसमें कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अब इसमें बड़ा छोट की बात आ गया तो वही कहा गया कि बड़ा कोण जो छोटे से 18 अधिक है, तो यानी इसमें से हम बड़ा x को मान लेते हैं छोटा y को। तो इसकी प्रथम शर्त में इन्होंने कहा कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हम x को मानते हैं, छोटा कोण किसको मानते हैं, y को। यानी ये जो x है इससे y से 18 ज्यादा है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो ये 18 ज्यादा है, हम इधर भी 18 जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब यह x बराबर आपका क्या मिल गया, y + 18। यह समीकरण नंबर 1 रख दीजिए और आपको यहाँ पे कोई मान निकालने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे तो सीधे सीधे मान निकल चुका है x का। अब इसकी दूसरी शर्त यह है कि यह दोनों संपूरक कोण है। दोनों कैसे कोण है, संपूरक कोण है। तो हमने बताया कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यह संपूरक कोण कहा है ना, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने भी होंगे उनके कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर 2 कहा है इसलिए हमने 2 कोण लिया है, x और y। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से उठाएंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान रखने पर जब हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, y + 18 + y बराबर 180। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 18, इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे अब हम, तो यह हो जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 घटा दीजिए, तो यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 6 162 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 162। तो y बराबर 162, 2 इधर बटा में इधर जाएगा, गुणा में इधर बटा में हो जाएगा, काट देंगे तो 8 1, यानी y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 81। इस y के मान को आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो x बराबर आपका क्या आएगा, y + 18। तो x बराबर y का मान कितना है, 81
प्लस 18 जोड़ दीजिए तो x बराबर 8 1 9 8 1 9 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 99 आएगा। यानी अब आप सोचेंगे कि आपका उत्तर सही है गलत है, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना। देखिए दोनों को जोड़ने पर 180 आता है कि नहीं? 8 1 9 10 के 0 हासिल एक का 8 9 17 1 18 180 आ गया कि नहीं? वैसे भी 91 और 99 के बीच कितने का अंतर है? 18 का है। तो ये इस प्रकार से आपके दोनों संपूरक कोणों के जो मान आएंगे, एक तो कितना आएगा? 99 आएगा और दूसरा कितना आ जाएगा? 81 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसका प्रथम संपूरक कोण लिखिएगा, प्रथम संपूरक कोण। तो प्रथम संपूरक कोण बराबर हम क्या लिखेंगे? x बराबर 81 और दूसरा संपूरक कोण y बराबर 99 आएगा। कितना आएगा? 99। ठीक है, तो इतने डिग्री आएगा। यहाँ पे आप डिग्री बना सकते हैं, इतना आंसर का आएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, सारे स्क्रीन का निकाल लीजिएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा लगाने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदा। कोई क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो इसको भी हम पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आपको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य नहीं पता है तो हम मान लेंगे, कहेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, इस मूल्य को आप मान लीजिए कि 100 रुपया है। ठीक है, और दूसरा जो है एक गेंद का मूल्य मान लीजिए, एक गेंद का मूल्य इसको मान लेते हैं y रुपए है। ठीक है, तो अब इनकी प्रथम शर्त क्या है? इन्होंने प्रथम शर्त में क्या आपसे कहा है? प्रथम शर्त में इन्होंने कहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7 बल्ले खरीदे ना, एक बल्ले का x, तो 7 बल्ले कितना हो जाएगा? 7x। फिर कह रहे हैं कि 6 गेंदे, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। और दोनों को जोड़कर इन्होंने टोटल कितने रुपए में खरीदे थे? 3800 रुपये में खरीदे थे। कितने रुपए में खरीदे थे? 3800 रुपये में, जो कि आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से किसी एक मान को पक्षांतर करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम y के मान को पक्षांतर कर देते हैं। तो हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। तो हमको x का मान चाहिए, इसलिए 3800 माइनस 6y बटा में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब इनकी दूसरी शर्त क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं। इनकी दूसरी शर्त में इन्होंने आपसे क्या कहा है कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें, एक बल्ले का मूल्य x और 3 बल्ले का कितना होगा? 3x और 5 गेंद यानी एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y बराबर 1750, जो कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान हम रख देंगे, तब क्या होगा समीकरण 2 में? तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे 3, कोष्टक में कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बटा में कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 7 तो कटने वाला नहीं है, तो हमको 3 के अंदर गुणा ही करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे अंदर, तो यह हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 बटे 24 की 4 हासिल 2 का, 3 त्रिक का 9 2 11 माइनस 3 का 6 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 y बटा में कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, जिसके बटा में कुछ नहीं, उसके बटा में 1, और 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा।
तो 7 से हम 7 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और यह पूरा एक भाग है, ठीक है ना, यह पूरा एक खंड है। तो इसमें हम जब भाग करेंगे 7 से एक बार में जाएगा, एक इसमें हम गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 11,400 माइनस 18y, फिर क्या है प्लस, अब 1 से 7 में भाग करेंगे तो 7 बार भाग जाएगी, 7 बचे 35y बराबर 1750। अब यह देखिए बटा में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 7 के इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा 1750 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यह हो जाएगा 11,400, फिर यह -18 प्लस 35, यह -18 प्लस 35 जब हम सरल करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 17y, क्या मिलेगा 17y, क्योंकि 35 में से 18 घटा देंगे कितना मिलेगा 17y बराबर, गुणा कर दीजिए 7 सुनाई 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 का, 7 49 3 52 तो हासिल 5 का, 7 एकम 7 5 12, ये 11,400 प्लस उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 घटा दीजिए 12,250 11,400, जब हम घटाएंगे तो 0 5 यहाँ आ जाएगा 8, यानी 850 आ जाएगा, 17y बराबर 850 आ गया। तो अब हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालने चाहिए इसको 17 पचे 85, यही तो 0 हो जाएगा 50 बार में, तो y का मान कितना आ गया 50, तो y का मान लाके किसी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान लाके हम समीकरण कहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, तो y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x प्लस 5 गुणे y का मान कितना रखेंगे 50 बराबर 1750, तो 3x प्लस गुणा करेंगे 5 25 यानी 250 बराबर 1750, तो 3x बराबर 1750, 250 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -250 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1500, काट देंगे कितनी बार में कटेगा 500 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 500 आ गया, x बराबर कितना मिल गया आपको 500 मिल गया, तो x बराबर कितना मिल गया आपको 500, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब इसका लास्ट फाइनल, एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, बल्ले को हम लोगों ने क्या मान रखा है x, तो x बराबर कितना हो गया 500 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक गेंद का मूल्य पूछा गया है, तो एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य आपने क्या मान रखा है y, तो y का मूल्य देखिए कितना है, y का मूल्य 50 है, तो y का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य बता दिया कि एक बल्ले का मूल्य 500 होगा और एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपया होगा, कितना होगा 50 रुपया। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन कठिन नहीं था, छोटा सा था कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया था, बाकी अब सब कुछ एकदम सटीक तरीके से आपका लग गया है। और यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया आया, ठीक है। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कोई नगर निगम में कोई टैक्सी चल रही है, उस टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरियों पर भाड़ा जो अतिरिक्त सम्मिलित किया जाता है। फिर कहा गया कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो पूछ रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
तो देखिए इसमें दो भाड़े, एक इसका नियत भाड़ा जो फिक्स है और दूसरा जितनी आप अतिरिक्त दूरियां चल रहे हैं उसके लिए अलग से वो किराया ले रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों का नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना उसको भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए नियत भाड़ा और प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर भाड़ा नहीं पता था, हम इसी को मान लेंगे, कहेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा। तब इसका जब नियत भाड़ा मानेंगे, नियत भाड़ा को हम लोग क्या मान लेंगे, 100 रुपये है। ठीक है, और फिर कहा गया है कि प्रति किलोग्राम भाड़ा, तो लिखेंगे प्रति किलोग्राम इसका जो भाड़ा होगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे y रुपया। ठीक है, क्या मान लेंगे, y रुपये। टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये है और उसका जो प्रति किलोग्राम भाड़ा y है। तो इनकी जो प्रथम शर्त है, यानी प्रथम स्थिति कह लीजिए या प्रथम शर्त इनका क्या है, देखिए इन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये, यानी यह जो उसका फिक्स रेट हो गया यक्स, यानी वह जो इसका जो निश्चित भाड़ा 100 रुपये और उसके बाद वह 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी 1 किलोमीटर का वाई जो 10 किलोमीटर का 10 वाई टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, 105 रुपया हो जा रहा है, जो कि समीकरण नंबर 1 होगा। तो हम यहीं से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 वाई। देख रहे हैं कि नहीं, यह हो गया पहली स्थिति। अब इनकी दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी शर्त क्या है इनकी, तो मान लेंगे दूसरी शर्त। तो एक की दूसरी शर्त के लिए उन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, यानी उसका फिक्स किराया तो 100 रुपया है और फिर वो 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी 15 वाई बराबर कितना हो गया, 155, जो कि क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लाके इसी में मान रख देंगे, या कह देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब हम x का मान रख देंगे तब क्या होगा, तो x का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम 155 इधर प्लस है, इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155 माइनस 105। तो आप देखिए माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई को जब आप इसको सरल करेंगे तो 10 में से 15 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 वाई बराबर, यहाँ से आप घटा देंगे 155 में से 105 से कितना आ जाएगा, 50। तो y बराबर 5 से 50 को 10 बार में काट देंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा 10। जब आपको y का मान मिल गया तो y का मान ला के आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 आपका है क्या, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 गुणे y का मान कितना रखेंगे, 10 बराबर 105। तो x बराबर x प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105 हो जाएगा। 100 को हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपको हो जाएगा 105 माइनस 100। तो x बराबर कितना आ गया, 5। हमारा x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। तो आइए अब हम इसका किराया निकाल लेते हैं। पूछा है टैक्सी का नियत भाड़ा, तो टैक्सी का जो नियत भाड़ा होगा, टैक्सी का नियत भाड़ा, तो जो टैक्सी का नियत भाड़ा हम निकालेंगे x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 रुपया। यानी टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है। और फिर पूछा है प्रति किलोग्राम प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर जो उसका भाड़ा है इसको हम लोगों ने कितना मान रखा है, y। तो y बराबर उसका जो मान आया है, y बराबर कितना आया है, 10 रुपया। y बराबर कितना आया है, 10 रुपया है। ठीक है, और भी आपसे पूछा गया है 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा पहले वह नियत भाड़ा लेगा, फिर अब 25 किलोमीटर चलेंगे और 1 किलोमीटर का y होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 25 यानी x का मान 5 प्लस
25 गुणे y का जो मूल्य होगा, y का जो मान है कितना है 10। ठीक है, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 का 10 गुणा करेंगे तो 250 बराबर कितना आएगा 255 रुपये। यानी आप जो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितने रुपये चुकाना पड़ेगा, 255 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो आपको पहले भिन्न ज्ञात करना, आपको भिन्न पता है, नहीं पता है तो मान लेंगे। और अंश और हर की बात किया है तो हम मानेंगे, माना अंश जो है वह x है और हर जो है वह कितना है y। तो भिन्न आपकी क्या बन जाएगी, तो भिन्न बनेगी अंश बटा हर होता है तो अंश ऊपर हो जाएगा x बटा y। तो इनकी जो प्रथम शर्त है या प्रथम स्थिति कह लीजिए वह कितना है, उन्होंने कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश और हर दोनों में हम जब 2-2 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो अब इस बटा में देखिए हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 9/11। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 11 का x में गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का y में करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18। तो अब हम क्या करेंगे, 22 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 11x बराबर 9y प्लस 18 तो है, 22 उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -22, यानी 11x बराबर 9y। अब यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस जा रहा है तो -22 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। तो x बराबर आ जाएगा 9y - 4/11। यानी x का जो आपने मान निकाला है वह कितना आ गया है 9y होगा जी। यहाँ पे कितना होगा 9y होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे x बराबर 9y - 4/11। तो ये इनका पहला शर्त थे, पहला कथन यानी प्रथम शर्त थे। अब इसके बाद इन्होंने फिर कहा कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इनकी दूसरा यानी दूसरी शर्त है क्या कहे हैं कि भिन्न में यानी जो भिन्न है यानी x बटा y है उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने की बात कहे हैं। तो दोनों में हम 3 जोड़ देते हैं तब यह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो 6 का x में गुणा करेंगे 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। तो हम क्या करेंगे इसको समीकरण बना देते हैं। तो हम y को इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15। तो पहले से था, हम 18 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -18 हो जाएगा। 6x - 5y बराबर, अब 15 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3, जो कि क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम इसी x का मान इसी में लाके हम क्या करेंगे रख देंगे, लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो x का जब मान रखेंगे तो 6 गुणे x का मान देखिए कितना है 9y - 4/11 फिर -5y बराबर -3। 9 छक्का 54y -6 चौके 24 बटा में 11 -5y बराबर -3। जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना रहेगा, 1 और 11 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11 से आप 11 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 54y - 24। हमने 1 का गुणा किया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या है -1 का 11 में गुणा करेंगे, भाग करेंगे 1 से 11 में तो भाग 11 बार जाएगी। 11 का 5 में गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55y बराबर में कितना हो गया -3।
11 के अंदर हम गुणा कर देंगे तो है -54 y, फिर है -55 y, देख रहे हैं, बराबर 11 की इसमें हम गुणा करेंगे तो -11 3 33, है -24 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +24। देखिए 11 का हमने 3 गुणा किया तो 11 3 33, -24 को इधर भेजेंगे तो +24। अब 54 में से हम 55 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा -y बराबर 33 में से अब हमको क्या घटाना पड़ेगा 27, यानी तो 33 में से आपको 24 जोड़ना है, जुड़ने बजाय घट जाएगा तो आप उसमें घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9, अभी माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या मिल गया 9। अब y का मान ला के किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान हम चलिए रख देते हैं समीकरण नंबर, यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका यह समीकरण 1 यहाँ बना लीजिएगा, तो हम समीकरण 1 यहाँ पे कह देते हैं, समीकरण 1 चलिए हम यहाँ समीकरण 1 हमारा क्या लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है 11x + 22 बराबर 9y + 18, तो यह हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9, और y का भी मान हम 9 रखेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 रख देते हैं, 9 गुणे 9 + 18, सबको हम पक्षांतर कर देंगे तो 11x बराबर 81 + 18 - 22 तो हो जाएगा 11x बराबर, जोड़ दीजिए 8 1 9, 99 में से हम 22 घटा देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 77, x 77 11 7 77, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो आपकी जो भिन्न बनेगी तो भिन्न यानी x बटा y बराबर x का मान 7 और y का मान 9, x का मान 7 और y का मान 9, यानी भिन्न जो होगा वह कितना होगा 7/9 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने जब 1 में रखा तो मान थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप यहाँ पे 2 पे रख के निकाल लीजिएगा। ठीक है, और समीकरण 1 हमारा पूरी तरह से बना नहीं, समीकरण अगर हम बनाते हैं तो हमारा यह होता है 11x 9 किधर लाते हैं तो -9y बराबर 18 - 22, तो 11x - 9y बराबर -4, यह हमारा समीकरण 1 बनता है। ठीक है, तो यह हमारा समीकरण 1 पूर्ण रूप से नहीं बना था, तो हमने इसी को सिर्फ मान लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब आप सोचेंगे हमारा आंसर सही कि गलत है, चलिए आंसर की जांच भी हम कर लेते हैं। कहा है कि दोनों में 2 जोड़ देंगे, तो दोनों में जो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 11, देखिए 9/11 हो जा रहा है कि नहीं। और फिर कहा है कि दोनों में अगर 3 जोड़ देते हैं, इसमें 3 जोड़ेंगे तो यह 10 हो जाएगा, ये 12, यह कितना हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 12, आप 2 से काट देंगे 2 बचे 10, 2 6 का 12, 5/6 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए 6 इस क्वेश्चन में देख लें, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो और आयु संबंधित और यह भिन्न वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ये आयु वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, और ये भिन्न वाला भी सवाल आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि भिन्न वाला भी सवाल आपसे पूछता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी आज से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उन दोनों की वर्तमान आयु नहीं पता, तो हम उन दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। कहेंगे माना जैकब की आयु कितना है x वर्ष है। ठीक है, और पुत्र की आयु मान लेते हैं कितना है y वर्ष है। ठीक, अब इसकी जो प्रथम से, और हाँ इन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यह तो वर्तमान उम्र है, तो 5 वर्ष बाद इन दोनों कितने होंगे, लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब देखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु देखते हैं, जैकब की आयु देखिए, अगर आज वह x साल का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा x + 5 वर्ष का होगा। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की
आयु, तो पुत्र भी तो 5 साल बढ़ जाएगा। जब इसका जैकब बढ़ रहा है 5 साल, तो 5 साल बाद तो पुत्र भी 5 साल बढ़ जाएगा। और पुत्र की वायु कितनी है y, तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब जो है, कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो यह था आपकी प्रथम शर्त। क्या थी? प्रथम शर्त। तो 5 वर्ष बाद जैकब कितना है, x प्लस 5 का है 5 वर्ष बाद, और जो उसका पुत्र है y प्लस 5, ये दोनों उम्र हो गई इन दोनों की। लेकिन जब हम बात करें दोनों की बराबर की, तो जैकब जो है अपने पुत्र का कितना गुना है, 3 गुना है, हो जाएगा। तो 3 गुना या ज्यादा है ना, तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा हम इसमें कर देंगे, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यह हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 का y गुणा करेंगे 3y प्लस 5 3 15। तो आप 3y को उधर लेते आइए, या तो उधर ही रहने दीजिए, 5 को उधर कर दीजिए, तो x बराबर आप कर देंगे उधर, तो 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x बराबर 3y प्लस 10 आ जाएगा। कितना आएगा, x बराबर 3y प्लस 10 आ जाएगा। आप इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, इसी को क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व की स्थिति देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व चल के देखते हैं कि दोनों की स्थिति क्या होगी। तो जैकब की आयु तब कितनी होगी, जैकब की आयु अगर इस समय x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा। आज से हम 5 साल घटा देंगे, तुमको 5 वर्ष पूर्व की आयु पता चल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जैकब इस समय 26 का है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 21 का रहा होगा ना। तो 26 में से हम 5 घटाएंगे तभी तो हमको 21 मिलेगा। तो उसी प्रकार से जैकब इस समय x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु की हम बात करेंगे कि पुत्र की आयु कितनी होगी। तो पुत्र की आयु देखिए, पुत्र इस समय y का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, y माइनस 5 का होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी ये जो जैकब है, जैकब की जो आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुना था। तो हम जब बराबर करेंगे तो 7 के गुणा में इसके पुत्र में करेंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। यानी x माइनस 5 बराबर, तो 7y माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद x माइनस 5 हो गया, तो हम इधर y को इधर कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 है, प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। यह आपका प्लस 5 हो गया। अब उसके बाद देखिए, तो यह हो जाएगा x माइनस 7y बराबर यह कितना आ जाएगा, माइनस 30, जो कि क्या कहलाएगा, समीकरण नंबर 2। इसी में हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हम y 10 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो पहले से था, 10 प्लस उधर जाएगा तो वो भी माइनस 10 हो जाएगा। अब 3 में से आप 7 हटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 4y, और माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 40। तो माइनस से माइनस कट गया और 4 दहा में 40, तो y बराबर कितना आ गया, 10। अब y का मान लाके आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है क्या कि x बराबर 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 10 प्लस 10, तो x बराबर 3 दहा में 30 प्लस 10, तो x बराबर 30 10 कितना हो जाएगा, 40। यानी इस समय जैकब की जो वर्तमान आयु है वह 40 है और उसके पुत्र की आयु कितना है, 10 वर्ष है। तो अब इस सोचेंगे कि आपका आंसर सही है गलत है, तो आइए हम इसके आंसर की जांच भी कर लेते हैं। तो पहले कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसका पुत्र कितने का होगा, 15 का होगा,
और ये कितने का होगा 45 का। तो 15 45 किसका है, इसका 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना हो जा रहा है। अगर दूसरी स्थिति की बात करें 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसकी उम्र 5 रही होगी जिसकी उम्र 35, तो जैकब अपने पुत्र का 7 गुना है कि नहीं है, क्योंकि 5 7 का 35 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल लिख देंगे कि जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, ये सब कौन सी आयु है, जैकब की वर्तमान आयु है। सब कैसी आयु है, वर्तमान आयु है। या यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु यक्स बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। तो इस प्रकार से आपने जैकब और उसके पुत्र दोनों की आयु को निकाल लिया है। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है 3.3 समाप्त होता है। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।